अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपके साथ क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करूंगा, बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और आज ऑल्ट कॉइन्स क्यों ब्लीड हो रहे हैं, बिटकॉइन का प्राइस क्यों नीचे जा रहा है, उसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ गेंस नेटवर्क जो है इसका एनालिसिस करेंगे, किस किस प्राइस पे मैं बाय करने जा रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा और मैं इसको थोड़े लंबे टाइम के लिए भी होल्ड करूँगा। अगर आप मेरे साथ बाय करना चाहते हैं तो लेवल्स शेयर करूंगा आपके साथ। साथ साथ एक नया कॉइन है स्नैप्स, जो आज बाइनेंस पे लिस्ट हुआ है। ये क्या काम करता है कॉइन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं बात S&P 500 से। S&P 500 बिटकॉइन जो कि स्टॉक मार्केट यूएसए को फॉलो करता है, आप सब दोस्तों को पता ही है। और जो भी एनालिसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का S&P 500 के उसके ऊपर मैं करता हूँ, क्योंकि S&P 500 के बगैर बिटकॉइन की मार्केट नहीं चलती, क्रिप्टो मार्केट नहीं चलती। कल S&P 500 दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो जो रेड कैंडल है, मतलब रेड कैंडल क्लोज हुई है कल, जो कि एक बेरिश कैंडल है। कल जो वीकली स्टार्टिंग हुई थी S&P 500 की वो तकरीबन 4090 से स्टार्ट हुई। सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यहाँ से अप जाएगा और बिटकॉइन इसको फॉलो करेगा, 25,200 का एरिया भी ब्रेक होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें बैकएंड पे हो रही हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ेज आ रही हैं कि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो मार्च की मीटिंग होने वाली है 28 मार्च की फेड की, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट। तो अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट हमें करेक्ट होती हुई भी दिख सकती है नीचे, क्योंकि S&P 500 नीचे जाएगा अगर 50 बेसिस पॉइंट आते हैं। तो आई होप सो कि 50 बेसिस पॉइंट ना आए, अगर 25 बेसिस पॉइंट आते हैं तो हमारा जो ये जो सपोर्ट जोन है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का है, जो कि ऑलमोस्ट 3900 का बनता है, इसको S&P 500 को होल्ड करना चाहिए। और अगर ये होल्ड करता है नेक्स्ट वीक में या इस वीक में, तो बिटकॉइन का प्राइस जो है वो जो मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, ये बिटकॉइन का वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, राइजिंग वेज जो एक सपोर्ट हमें मिलती है 23,300 के अराउंड, यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस को होल्ड करना चाहिए। एक छोटी सपोर्ट है, लेकिन अगर ये नहीं करती तो जो हमारा लॉन्ग राइजिंग वेज है उसका जो डाउनवर्ड जो नीचे का जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो बनता है तकरीबन 22,400 से 500 के आसपास। यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए अगर हमें रैली को कंटिन्यू करना है, बिटकॉइन के प्राइस को और क्रिप्टो मार्केट को। जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली काफ़ी सारी वीडियोस में बताया था, जब बिटकॉइन का प्राइस 24,000 पे ट्रेड हो रहा था, मैंने आपको कहा था 21,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से बिटकॉइन के प्राइस को हमें बाउंस मिलना चाहिए। और वहाँ से बिटकॉइन के प्राइस को बाउंस भी मिला और वो वापस से 25,000 पे गया। अब यहाँ पे जो राइजिंग वेज के अकॉर्डिंग 25,000 22,500 का एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये होल्ड नहीं करता और ये नीचे चला जाता है तो ये हमारा जो राइजिंग वेज है ये भी इनवैलिडेट हो जाएगा और उसको दूसरे चार्ट के ऊपर जाकर कवर करते हैं। दूसरा चार्ट मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ इसका। ये मैंने दूसरा चार्ट ओपन किया है, ठीक है, ये भी वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये भी एग्जैक्टली 22,400 का लेवल बनता है। यहाँ पर अगर बिटकॉइन का प्राइस होल्ड नहीं करता तो 21,600 और 21,600 से भी अगर नीचे विक देखने को मिलती है, इंटरेस्ट रेट अच्छे नहीं आते मार्च के एंड में, तो हम स्ट्रेट नीचे जा सकते हैं तकरीबन 19,000 के अराउंड। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात है। लेट्स सी, पहले हमें ये देखना है कि क्या 22,300 से लेके 500 का एरिया क्या होल्ड करता है या नहीं। और अगर होल्ड करके बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला जाता है तो हमें कुछ इस तरीके से भी मूवमेंट बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। यहां से अगर हम इस तरह जाते हैं और यहां से हम इस तरीके से इसी एक चैनल में हम मूव होकर वापस से फिर हम ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे। अगर नेक्स्ट जो फेड मीटिंग के इंटरेस्ट रेट आते हैं, अगर वो 25 बेसिस पॉइंट आते हैं, तो डेफिनेटली S&P 500 भी ऊपर जाएगा करेक्ट करके, और हम इसी चैनल में, जिसको हम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल या बुल फ्लैग बोलते हैं, अगर आप इसको गौर करें तो ये भी एक बुल फ्लैग की शक्ल में है। थोड़ा सा इसमें हम मूव होकर यहाँ से फिर हम वापस से बाउंस हो सकते हैं अगर 22,300 का एरिया होल्ड करता है। अगर नहीं करता, उससे भी नीचे आता है, तो लास्ट सपोर्ट हमारे पास 21,600 है, जो कि बिटकॉइन के प्राइस को फिर वहां पे होल्ड करना चाहिए। लेकिन इन केस अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, तब भी हम लोग CME गैप फिल करने के लिए 19,000 तक आ सकते हैं। और अगर 19,000 तक भी हम लोग आते हैं, तब भी हम लोग एक अप ट्रेंड में है,
मतलब मार्च का महीना फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो जाता है और इंटरेस्ट रेट सही नहीं आते, 50 बेसिस पॉइंट आते हैं, तब भी हम लोगों का जो CME गैप फिल है वो है तकरीबन 19,500 के अराउंड। यहाँ से हम वापस से बाउंस कर सकते हैं। लेकिन फर्स्टली हमें यही देखना है कि क्या हम ये वाला जो हमारा जो अब मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,300 का, क्या हम ये होल्ड करते हैं या नहीं। उम्मीद है आपको बिटकॉइन का एनालिसिस और S&P 500 का एनालिसिस समझ आ गया होगा। साथ साथ अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें दोस्तों, जो शायद ही कोई आप लोगों के साथ शेयर करता हो, क्योंकि दोस्तों मेरा एनालिसिस जो है वो डॉलर इंडेक्स और S&P 500 के बगैर इनकम्प्लीट है। मैं हमेशा बिटकॉइन के प्राइस के साथ डॉलर इंडेक्स को S&P 500 को कवर करता हूं। वो इसलिए कि जैसे डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट होती है, डॉलर इंडेक्स और बिटकॉइन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और S&P 500 अगर नीचे जाता है तो बिटकॉइन भी नीचे जाता है, S&P 500 ऊपर जाता है तो बिटकॉइन भी उसको फॉलो करता है। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो डेफिनेटली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स इस वक्त 1 डे के टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है, क्योंकि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसले मसाइल अभी भी चल रहे हैं। इन्फ्लेशन, कुछ लोग कहते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कुछ कहते हैं नहीं है। जो जियोम पावेल US के जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, उनकी भी डबल बातें हैं, कोई कुछ समझ में नहीं आती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कभी वो कहते हैं हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस वक्त कोई यानी कि उनकी कोई मीटिंग की कुछ बात हमें समझ नहीं आ रही। जो फेड की नेक्स्ट मीटिंग है उसमें हमें चीज़ें क्लियर होंगी इंटरेस्ट रेट पे। तो डॉलर इंडेक्स काफ़ी दिनों से आपको बताता आ रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स जब जब ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन के लिए एक डेंजर बात है। यहाँ पे हमारा पहला जो लेवल 105 का है और दूसरा 107 का है। तो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, फॉलिंग वेज ब्रेक किया है, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जा रहा है, और काफ़ी दिनों से ये चार्ट इसी तरह मेरे स्क्रीन पर ओपन है। तो डेफिनेटली अगर ये दो लेवल्स अगर डॉलर इंडेक्स छूता है 105 और 108 का, तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा, जो कि लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये था हमारा डॉलर इंडेक्स का। साथ साथ बिटकॉइन की डोमिनेंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि आप काफ़ी सारे दोस्तों ने और मैंने भी ऑल्ट कॉइन्स बाई किए हुए हैं, तो बिटकॉइन के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स को भी देखना पड़ता है। डोमिनेंस जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 45 की, काफ़ी टाइम से इसको कवर करता आ रहा हूँ आपके साथ, स्टिल इसको एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस। अगर ये यहाँ से रिवर्स होती है नीचे की तरफ 43, 42 और 41 के अराउंड आती है आने वाले दिनों में, और बिटकॉइन का प्राइस एक जगह पर रुक जाता है बिटवीन 22,000 से लेकर 24,000, 25,000 के अराउंड, अगर रेंज बाउंड में मूव होता रहता है, तो हमें जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें और ज़्यादा रैली देखने को मिलेगी। ऐसे नहीं है कि अभी रैली खत्म हो गई है, क्योंकि अगर बिटकॉइन का प्राइस रुकेगा और बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जाएगी, तो जो ऑल्ट कॉइन्स अभी नहीं इंक्रीज हुए या जिनमें इस वक्त हाइप चल रही है, जस्ट लाइक AI के कॉइन्स हैं, या उसके साथ साथ जो दूसरे कॉइन्स हैं इस वक्त, जो अभी चाइनीज पंपिंग कॉइन्स आपके सामने जो एक ट्रेंड चल गया मार्केट में, तो उन कॉइन्स में भी हमें 1 बाय 1 पंप देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अगर हम मार्केट डोमिनेंस को देखें, तो डोमिनेंस जो है वो बिट ऑल्ट कॉइन के फेवर में जा रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों GNS के बारे में, जो कि गेन्स नेटवर्क बाइनेंस ने रिसेंटली लिस्ट किया था। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी इसके बारे में अपडेट किया था कि मैं आपके साथ इसका रिसेंट एनालिसिस शेयर करूंगा, क्योंकि ये एक अच्छा यूज केस वाला कॉइन है। कम्युनिटी अच्छी है इसकी, बैकअप जो इनकी टीम है, मैटिक फाउंडेशन, उसके साथ साथ आर्बिट्रम जो अभी अपना टोकन भी लॉन्च करने वाले हैं, इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन के ऊपर आर्बिट्रम काम करते हैं, और जो उन्होंने जो आपने देखा होगा GMX कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड एक एक्सचेंज है आर्बिट्रम चेन के ऊपर, जो कि इथेरियम की स्केलिंग सॉल्यूशन के ऊपर काम करती है, फीसेस को कम और ट्रांजैक्शन जो स्पीड है उसको फास्ट करने के लिए। तो आर्बिट्रम ने अपना जो दूसरा टोकन है जिसका नाम है गेन्स नेटवर्क, वो भी रिसेंटली बाइनेंस पे लिस्ट किया। ये भी आर्बिट्रम चेन के ऊपर है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जस्ट लाइक DYDX, सुशी स्वैप, इस तरह की एक्सचेंज है, और जैसे कि पैनकेक स्वैप है। तो इस कॉइन को मैं होल्ड कर रहा हूँ, होल्ड आज मैं इसको बाय करूंगा। अगर आप मेरे साथ बाय करना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इसका। अगर हम चार्ट एनालिसिस करें, क्योंकि मैं इसको कम से कम भी 2 मंथ्स के लिए होल्ड करूंगा, मुझे इसमें उम्मीद है अच्छे गेन्स हमें मिल सकते हैं। इसके चार्ट के ऊपर अगर हम चलते हैं, तो ये मैंने इसका पुराना चार्ट ओपन किया हुआ है बाइनेंस पे लिस्टिंग से पहले का। 3 सपोर्ट्स मैंने इसकी निकाली हैं दोस्तों। करंट प्राइस है इसका 8.18, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, और मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास $100 है, तो मैं जो उसको पहली सपोर्ट पे बाय करूंगा वो है तकरीबन $60.5 के अराउंड। $60.5 के अराउंड में 30% बाय करूंगा। सेकंड जो सपोर्ट है वो है तकरीबन $6.5 के अराउंड। अगर ये बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है तो $6.5 के अराउंड मेरी सेकंड बाइंग होगी, और अगर उससे भी नीचे चला जाता है तो इसकी लास्ट सपोर्ट है वो है तकरीबन $5.5 के अराउंड।
तो मैं इसकी फाइनल बाइंग करूंगा $5.5 के अराउंड, यानी कि 3 पार्ट्स में मैंने इसकी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया है, 7.5, 6.5 और 5.5 पे। अगर ये 7.5 पे आने के बाद ही बाउंस हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वेल एंड गुड, मैं प्रॉफिट एंजॉय करूंगा। अगर नीचे आता है, अगर मेरी बाइंग से और नीचे आता है, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में मजीद DCA करूंगा। उम्मीद है आपको इसके बाइंग लेवल समझ आ गए होंगे, 7.5, 6.5 और 5.5। और आने वाले जो मार्च का मंथ है या अप्रैल का मंथ है, मैं GNS कॉइन के अंदर स्लो एंड स्टीडीली ग्रोथ देख रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज केस है। और ये पम्प डंप कॉइन नहीं है कि आपको एक ही दिन में जो है वो 50-100% का प्रॉफिट दे देगा, ऐसा नहीं है। इस कॉइन के अंदर स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने ऊपर की टारगेट्स की तरफ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल पेशेंटली पार्ट्स में बाय कर रहा हूँ। दूसरा जो आज कॉइन बाइनेंस ने लिस्ट किया है दोस्तों, इस कॉइन का नाम है स्नैप्स, SYN करके है। और इसके बारे में बात करते हैं। पहले इसकी टाइमिंग देख लेते हैं कि किस टाइम बाइनेंस इसको लिस्ट कर रहा है। आज 4:30 बजे शाम को SYN BTC और SYN USDT के पेयर में बाइनेंस इसको लिस्ट करेगा। 4:30 बजे के टाइम इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कॉइन मार्केट कैप पे अगर हम देखें तो काफ़ी सारी एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट है। 229 मिलियन की मार्केट कैप है, अच्छी खासी मार्केट कैप है। और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 139 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 56% सप्लाई मार्केट में आ चुकी है आउट ऑफ टोटल सप्लाई। एक्सचेंजेस अगर हम देखें तो सारी बड़ी एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट है, जिसमें आज बाइनेंस पे तो लिस्ट हो ही रहा है। उसके अलावा कॉइन बेस एक्सचेंज, क्रैकन पे मिलेगा आपको, सुशी स्वैप की डेस्क पे मिल जाएगा, उसके नीचे MEXC और Gear.io, सारी बड़ी एक्सचेंजेस पे ये कॉइन आपको मिल जाएगा। तो आप इस कॉइन के ऊपर भी नज़र रखिएगा। इस कॉइन का यूज़ केस आपको थोड़ा सा बता दूं, बेसिकली ये एक ब्रिजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आर्बिट्रम के ऊपर है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास BNB चेन के टोकन पड़े हुए हैं या आपके पास इथीरियम चेन के टोकन्स हैं, आप उसको ब्रिज करना चाहते हैं किसी भी दूसरी चेन पे, लाइक इथीरियम टोकन्स को आप ब्रिज करना चाहते हैं बाइनेंस चेन पे, ऑप्टिमिज्म पे, मैटिक चेन पे, या फिर आप जो है वो और भी जो स्केलिंग सॉल्यूशंस के काम करते हैं इथीरियम के लिए, तो आप सिंपली इनकी जो ये वेबसाइट है जिसका नाम है snapsprotocol.com, इस पे जाके आप एक ब्रिज से, यानी कि एक टोकन को किसी भी दूसरे टोकन पे ब्रिज टू ब्रिज आप स्वैप कर सकते हैं। सिंपली इसका ये एक यूज केस है और अच्छा यूज केस है। इथीरियम प्लेटफॉर्म पर है, सारी चेन्स को सपोर्ट करता है ये, जिसमें मैंने आपको बताया है एवालांच है, बाइनेंस चेन है, ऑप्टिमिज्म है और फिलहाल के लिए पॉलीगॉन है। तो ये इनकी वेबसाइट है, ये इसका सिंपल सा यूज केस है, अच्छा यूज केस है, कॉइन में हाइप आ सकती है। और डेफिनेटली जब बाइनेंस किसी कॉइन को दोस्तों लिस्ट करता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है बहुत बड़ी, यानी कि एक डेवलपमेंट होती है या एक प्लान होता है उस कॉइन को लिस्ट करने का, वेल्स का प्रॉफिट लेने का। तो आप इस कॉइन को भी नज़र में रखिएगा। फिलहाल आज ये लिस्ट हो रहा है, इसका एनालिसिस करेंगे, लिस्ट हो जाए, इसका प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करे तो फिर हम इसके अंदर जो है वो बाइंग बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी ज्वाइन कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।